हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे मैंने आपको बताया था जैसे अब आपको यूपी की भी तैयारी करनी है तो वो भी करनी स्टार्ट कर दीजिएगा। लेसन 1, 2, 3 आपको यूपी में आने वाले हैं और हम थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड लेसन कुत्ते की वफादारी उसका पार्ट 1 किया था। मैंने आपको स्टोरी समझाई थी, बताई थी। लेसन 3 कुत्ते की वफादारी कि किस तरह लाखा बंजारा जो एक बंजारा था, घूम घूम कर अपना सब व्यापार करता था। एक बार जो व्यापार में मार खा गया, उसको बहुत गरीबी आ गई, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। ऐसे में उसने नगर के सेठ के यहाँ से कुछ पैसे मांगे और बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपना कुत्ता वहां पर गिरवी रख दिया और व्यापार करने चला गया। उसके जाने के बाद पीछे से सेठ के यहाँ चोरी हुई और चोरों ने सारा माल सामान लूटा, लेकिन कुत्ते ने ये देख लिया जहां चोरों ने माल सामान छिपाया था वहां कुत्ते ने उनका पीछा किया और उसके बाद उनको सेठ को पकड़ कर धोती खींचकर उस जगह ले गया जहां वो जंगल में माल सामान छिपा था। थोड़ा खोदने पर सारा सामान निकल आया और सेठ खुश हो गया। सेठ ने कुत्ते की वफादारी से खुश होकर उसे मुक्त किया और उसके गले में एक चिट्ठी लिखी कि तुम अब मुक्त हो, तुम अब जा सकते हो अपने सेठ लाखा बंजारा के पास वापस। मैं खुद प्रसन्न होकर खुश होकर तुमको आजाद करता हूँ। कुत्ता मालिक से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। इतनी कहानी हमने कर ली थी और उसके बाद मैंने आपसे पूछा था फिर ऐसा क्या हुआ जब सब कुछ सही था, फिर ऐसा क्या है कि जो कुत्ते की समाधि आज वहां है। अब आगे के पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम उसके आगे की कहानी रीड करते हैं। फिर से हार्ड वर्ड्स हैं, मुहावरे हैं, कहावते भी हैं, वो निकलेंगे तो वो भी साथ साथ देखते जाएंगे। रीडिंग करने के लिए बुक साथ में रखिएगा जिससे आपको हार्ड वर्ड्स में भी ढूंढने में और अंडरलाइन करके लिखने में भी आसानी है। तो हमने ये 2 पेजेस कर लिए थे जब वो कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगता है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया, खूब रुपया, बहुत सारा पैसे उसने जब वो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया लेकिन अब जब वो गया तो उसने बहुत पैसे कमाए। वह सेठ को उसकी रकम वापस देने के लिए उसी रास्ते से वापस आ रहा था। रकम देना यानी, रकम यानी पैसा, उसका धन, यानी जो सेठ से उसने धन लिया था वो पैसा धन वापस लौटाना था उसको और अपना कुत्ता वापस लेना था। इसीलिए वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने क्या देखा, सामने से आ रहा है, कौन है, अरे तो मेरा कुत्ता है। मतलब उसने अपना कुत्ता दूर से आते हुए देखा, उसे पहचान लिया क्योंकि उसका मालिक था। लेकिन खुश होने के बदले वह नाराज हो गया। सोचने लगा कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। वो गया, उसने देखा, लेकिन उसको बदले में क्या लगा, उसको देखकर ऐसा लगा कि अरे ये क्या, कुत्ता भागकर आ गया, इसने मेरी जबान काट ली। जबान काट ली मीन्स जबान भंग कर देना, मेरी बात से मुकर गया कि मैंने तो वादा किया था कि मैं पैसे देकर कुत्ते को छुड़ा कर ले जाऊंगा, लेकिन इसने मेरी जबान भंग कर दी, मेरी बातों को तोड़ दिया। इसने मेरे साथ बेवफाई की है, मेरे से बेवफाई की है, मेरे साथ विश्वास का धोखा किया है। कुत्ते को मैं जब छोड़कर आया था तो उसे क्या जरूरत थी वापस आने की। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मैं सेठ से कैसे सामना करूंगा। सेठ को तो यही लगेगा कि मैंने तो रखे गया लेकिन कुत्ता पीछे से भाग लिया, तो सेठ के सामने तो मेरी नाक कट गई, मेरी बेइज्जती हो गई, तो मैं अब सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न था बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आओ देखा न था मीन्स बिना कुछ सोचे समझे काम करना। कई बार हम भी आओ देखा न था यूज करते हैं क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लेते हैं, बाद में भले हमें पछताना पड़ता है। वही यहाँ भी हुआ। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा, कुत्ते को देखा और उसके मन में कुछ बिना सोचे उसने क्या किया, लाठी यानी लकड़ी का डंडा जो लकड़ी है वो, और लेकर उसके माथे पर प्रहार करना, हमला करना, उसके ऊपर हमला करना। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे उसके माथे पर लाठी पड़ी, सिर पर लाठी पड़ी, कुत्ता एक छोटा निर्दोष जानवर था, वो बेचारा बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। लाखा ने देखा कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी थी। जब वो गिर पड़ा तब लाखा ने क्या देखा था, उसके गले में, जो उसके गले के पट्टे में सेठ ने पर्ची बांधी थी, चिट्ठी बांधी थी, वो पड़ी थी। तो उसने वो पढ़ी, उसे खोलकर पढ़ा तो उसपे क्या लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। कि जो ये तुम्हारा कुत्ता था तुम छोड़कर गए थे उसने मुझे सूद समेत, सूद यानी ब्याज,
कि मैं तुमसे जो ब्याज लेता, लेकिन कुत्ते ने मेरा सारा सामान चोरी का जो था वो वापस दिलवा दिए, पैसे तो दिलवाए, तुम्हारा ब्याज भी अब पूरा कर दिया है, इसलिए मैं खुद कुत्ते को मुक्त करता हूँ, आजाद करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए हमारे सामान को वापस दिलवा दिया। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है, स्वयं मैंने खुद कि जो चोरी का माल था वो इसने मुझे वापस दिलवा दिया, नहीं तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता, मैं कहीं का नहीं रहता, मुझे व्यापार में इतना नुकसान हो जाता, मुझे मांगने की नौबत आ जाती, लेकिन इसने ऐसा करा, इसलिए मुझे सब मिल गया, मैं खुश हूं इससे, मैंने स्वयं मैंने खुद खुश होकर इसको मुक्त कर दिया मीन्स आजाद कर दिया। देखिए यहाँ पिक्चर दे रखी है, लाखा बंजारा लाठी से इसके प्रहार करता और ये गले में इसके चिट्ठी नजर आई। अब जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तब लाखा तो चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो जाना, शॉक हो जाना, हैरान रह गया, क्या मतलब चिल्लाने लगा, हाय राम ये मैंने क्या कर दिया, हाय राम मैंने ये क्या कर दिया। मतलब अपने लिए जब तो उसने कुछ नहीं सोचा, देखा कुत्ते को लाठी से प्रहार कर दिया, कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब चिट्ठी पढ़ ली, संदेश पढ़ लिया, उसके बाद पछताने लगा कि भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट कर रोने लगा। शव मीन्स मृतदेह, मरी मतलब उसकी डेड बॉडी, मरा हुआ कुत्ता उसने उठाया, अपनी गोदी में उसको रखा और फूट कर रोने लगा। फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना, बहुत रोना। क्यों? उसका प्रिय कुत्ता था, प्यारा कुत्ता था, लेकिन उसकी एक ना समझी, उसके एक तुरंत स्टेप पर बिना सोचे समझे लिए गए स्टेप की वजह से आज कुत्ता मर चुका था। तो वो बहुत पछता रहा था, उसको गोदी में उठाया और बहुत जोर जोर से उसकी डेड बॉडी को, उसके शव को लेकर रोने लगा। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावतों में आएगा, अब पछताए हो क्या, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई थी। जब समय निकल गया या समय नहीं रहा तब पछताने से कोई फायदा नहीं होता। हम काम कर लेते हैं, काम करना है उसको टाल देते हैं, कल करेंगे, कल पे छोड़ देते हैं, लेकिन वो समय भी नहीं आता। और बोलते हैं जब समय निकल गया, जब किसान भी जैसे खेत में फसल उगाता है, उसके लिए रक्षा करने के लिए सब बनाता है, उसको कवर करता है, लेकिन अगर उसमें वो डिले कर देता है और चिड़िया उसको नुकसान पहुंचा देती है तो वो बाद में से पछताता है कि मैं क्या कर दूंगा। इसी तरह वो भी चिट्ठी शायद पहले पढ़ लेता, इतने जल्दबाजी नहीं करता तो शायद आज कुत्ता जिंदा होता, लेकिन कुत्ता जिंदा नहीं था। उसकी लाठी के प्रहार से वो निर्दोष टाइम पर मारा गया और वो फूट कर उसको गोदी में लेकर रो रहा था। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तो इसलिए उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी हुई है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। जब उसने मारा, पछताया, रोया, लेकिन अब कुछ पछताने से फायदा नहीं था, तो उसने उसकी याद में ये देखी है, ये तालाब है, पेड़ है, इसके यहाँ पे समाधि मीन्स स्मारक है, मकबर, जिसको जो अपने प्रिय व्यक्ति की या प्रिय पशु था इसका प्रियजन की याद में इसकी समाधि बनाई जाती है। जैसे हम भी कहीं घूमने जाते हैं, हमने देखे अलग अलग जगह पे राजाओं की समाधियां हैं, दिल्ली में भी गांधी जी की, नेहरू जी की, उनकी समाधियां बनी, हमारे आदिपुर में अडेसर टाउन पे भी समाधि है। तो ऐसे ही इस वफादार कुत्ते की जो समाधि है वो कहाँ है? पाटन के राधनपुर के तालाब के पास। राधनपुर जो शहर नगर है, आप कभी जाए इस साइड तो आप जरूर देखिएगा कि राधनपुर नगर में तालाब के पास एक समाधि है और ये कुत्ते की जो उस कुत्ते की वफादारी की कथा, इस कहानी संसार को, दुनिया को सुना रहे। क्योंकि कोई भी समाधि देखेगा और यहाँ पढ़ेगा कि कुत्ते की समाधि, तो उसके मन में सवाल जरूर आएगा। सवाल जब आएगा तो उसे ये कहानी जरूर सुनने मिलेगी कि उस कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई है। कुत्ते की वफादारी थी, लेकिन उसके पीछे दर्दनाक, उसकी समाधि के पीछे दर्दनाक कहानी भी है। तो इस तरह ये लेसन आपका यहाँ पर पूरा होता है कि कुत्ते की वफादारी लंबाई लगाई। ठीक है, इतने क्वेश्चन के हार्वर्ड्स और मुहावरे कहावत था। वैसे तो मैंने यहाँ समझाया आपको, फिर से वहां बोर्ड में भी समझा दूंगी। नीचे भी आपके जो शब्दार्थ हैं और मुहावरे कहावत हैं वो जब हम टेक्सचुअल ग्रामर करेंगे तब हम उसके साथ भी देखेंगे। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ, इस पाठ में जो शब्दार्थ निकले वो और मुहावरे एक बार पढ़ लेते हैं। फिर लेसन के जो पीछे हैं टेक्सचुअल ग्रामर करेंगे जब हम वो शब्दार्थ, मुहावरे, कहावतें भी फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। शब्दार्थ में फर्स्ट वर्ड था
बेवफाई। बेवफाई मीन्स विश्वासघात या धोखा। उसको लगा कि कुत्ते ने मेरे साथ बेवफाई की है। प्रहार करना, हमला करना, किसी पे हमला आक्रमण करना। मुक्त करना, आजाद करना, फ्री कर देना। शव, मृतदेह, मृत मीन्स मरा हुआ, देह यानी शरीर, मरा शरीर यानी कि शव, डेड बॉडी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। समाधि, स्मारक, किसी की याद में बनाई जाने वाली जो इमारत बनती है उसको समाधि या स्मारक कहते हैं, इंग्लिश में टॉम्ब। मुहावरे हैं इधर, जबान काट देना। जबान काट देना यानी वचन भंग करना। कुत्ते को आते देखकर बंजारे को लगा कि उसने मेरी जबान काट दी है, मेरा वचन भंग कर दिया है। आओ देखा न ताब यानी बिना सोचे समझे काम करना, कुछ भी सोचना नहीं और सीधे काम कर देना। फूट फूट कर रोना, बहुत जोर से रोना, जोर जोर से रोना, बहुत रोना, ऐसे वर्ड्स में आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो वो उसको देखकर जब वो मर गया, उसे देखकर लाका बंजारा फूट फूट कर रोने लगा। तो हमने ये पार्ट पूरा समझ लिया, शब्दार्थ मुहावरे भी समझ लिए। यहाँ ये लेसन ओवर होता है। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम डाउटलेस सेशन में क्लियर करेंगे। वीडियोस दोनों 1 पार्ट और 2nd पार्ट अच्छे से देखिएगा और लेसन एक बार अच्छे से रीड करिएगा, जिससे आपको और भी कोई डाउट हो या हार्ड वर्ड लगे तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।